13 माह बीत जाने के बाद आज भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पेंशनरों के हितों को लेकर एक भी कार्य नहीं कर पाई है। 26 जनवरी को हुए गणतंत्र दिवस समारोह में भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। यह बात पेंशनर कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष पीसी ओबराय ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सरकार को बने 13 माह हो गए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अब प्रदेश सरकार उनकी और भी ध्यान देगी और उनकी मांगों पर भी विचार करेगी, लेकिन अब तक सरकार द्वारा उनकी मांगों पर कोई बात नहीं की जा रही है, जिससे प्रदेश के सभी पेंशनर दुखी है। सत्ता में आए हुए 13 माह का समय बीत गया, परंतु सरकार ने पेंशन भोगियों की मांगों का निपटारा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन एक हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा संगठन है। हम नहीं चाहते कि सरकार के साथ कोई टकराव की नीति अपनाई जाए। हम सद्भावना बनाए रखने की में विश्वास रखते हैं और उसी विश्वास में 13 महीने का समय बीत गया, परंतु सुक्खू सरकार ने आज तक हिमाचल प्रदेश की मांगों का निपटारा न करके उनको आघात पहुंचा है। और हम आशा करते हैं कि हिमाचल सरकार इस पेंशन वर्ग की नब्ज़ को टटोले और उनकी मांगों का निपटारा शीघ्र करे। पेंशनरों को उम्मीद थी कि दिवाली के उपलक्ष्य पर हमें कम से कम 2 किस्तें जो डीए की महंगाई भत्ते की ड्यू थी दी जाती, और इसी तरह उम्मीद थी कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कम से कम डीए की किस्तें और जो 1/1/2016 से पहले जो रिटायरी हैं उनका जो 1/1/2016 से लेके 31 जनवरी 2022 तक जो एरियर है उसका कम से कम आधा भाग जो है वो देने की घोषणा करते। परंतु बड़े खेद से कहना पड़ता है कि इस वर्ग ने, पेंशन वर्ग ने दिल खोलकर सरकार को समर्थन दिया और सरकार को सत्ता में लाए। सरकार को 5 सालों तक सत्ता सुख भोगने के लिए समय दिया, परंतु सरकार ने उसी वर्ग के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। यहाँ तक हम ये भी मानते हैं कि सरकार के ऊपर वित्तीय संकट बने हुए हैं और ऊपर से आपदा जो की घड़ी ऊपर से आई, उसमें भी करोड़ों रुपए का सरकार का लॉस हुआ, हम मानते हैं। परंतु ये नहीं कि सरकार उन चीज़ों को तो ठीक समझे, मगर हमारी जो मांगे उनको दरकिनार करते हुए आज तक 11 महीने में कोई भी एक मांग का समाधान न कर पाना हमें रास नहीं आ रहा। हमें पता है, हमने एजिटेशन किया है, 1970 में एजिटेशन किया है, 1980 में किया, 1985 में किया है। हम टकराव की नीति नहीं चाहते। हालांकि हमें चाहते थे कि सरकार को एक और ज्ञापन सौंपा जाए, मगर हम बार बार कितने बार सरकार को याद दिलाएं कि हमारी मांगों पर गौर किया जाए। हमारी मांगे तो अब पुरानी मांगे तो हमारी पीछे चलेगी। हमारा जो 16 मांग पत्र था वो तो पीछे चला गया। अब तो हमारी जो मांगे हैं वो जो डेवलप हुई हैं वो महंगाई भत्ते की भी मांग करनी पड़ती है
क्योंकि कभी भी महंगाई भत्ते की हमने मांग नहीं की। वो तो सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों में सहमति है कि जब केंद्र सरकार जब अपने कर्मचारियों और पेंशनों को 1 जनवरी और 1 जुलाई को जिस दर से महंगाई भत्ता रिलीज करेगी, उसी दर से राज्य सरकारें जो है वो अपने कर्मचारियों और पेंशनों को वो भत्ता रिलीज करने के आदेश जारी करेंगे। परंतु ऐसा ना करके मैं फिर करबद्ध प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी, और ये 14 फरवरी के पहले हमारे ये जो मांगे हैं उन पर शीघ्र वार्ता करें और शीघ्र उनका निपटारा करने का प्रयास करें। इसी मांगों से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का कि अगर वो समय पर अगर हमारी मांगों को फिर भी मानते हैं।